अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल के लिए चाट मसाला, जो कि होममेड है और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। चलें देखें, मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए थे। इसमें 13 से 14 अदद ये साबुत लाल मिर्चें थीं। उसके अलावा 3 स्पून जो था ज़ीरा था, धनिया था 2 स्पून मोटा साबुत, और 1 स्पून जो थी सौंफ थी, और हाफ़ स्पून इसमें अजवाइन है। तो यहाँ कुछ पिसे हुए मसाले हैं। 2 स्पून जो है इसमें आमचूर पाउडर है, ये टाटरी है तकरीबन हाफ़ स्पून, और 1 स्पून इसमें काला नमक है, और 1.5 स्पून इसमें सफ़ेद नमक है। तो ये तमाम मसाले जो है पहले हम रोस्ट कर लेंगे, जो खड़े मसाले हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम मिर्चें ले लेंगे, इनको रोस्ट करके सबसे पहले इनको ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनको यहाँ पे हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये चाट मसाला जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपके तमाम जो भी चटपटे पकवान हैं उनमें जब इसको आप ऐड करेंगे तो उसका मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें आप। आपके घर वाले जो हैं वो इसकी तारीफ़ करेंगे कि बहुत ही मज़े के जो हैं पकोड़े आप खाते हैं, दही बड़े खाते हैं, उसमें शामिल करें। दही फुल्कियाँ बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ऐसा, आप उसमें शामिल करें इसको, तो आपके खाने जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार हो सकते हैं। तो यहाँ जो है वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और नए व्यूवर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे इसको आगे शेयर करें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ सबसे पहले जो थी लाल मिर्च जो थी वो हो गई थी, इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, और तमाम बाकी के जो खड़े मसाले थे, मोटे मसाले थे, उनको भी हम इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसी तरह से हम इसको पैन में लेके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे। तो फ्लेम इसकी हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से ये नाजुक होते हैं, जल भी सकते हैं। तो बस हल्की सी इनकी खुशबू सी आएगी तो आपने इनको रोस्ट करना बंद कर देना है। तो इस वक्त रमज़ान है, तो रोज़ा रखा हुआ होता है सबने, सभी का दिल चाहता है कि मज़ेदार पकवान हो। तो उसमें अगर आपके मसाले बेहतरीन हैं तो आपका खाना भी बहुत ही बेहतर बनता है। तो यहाँ ये तमाम मसाला जो था वो भी हम इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। और ये मसाला भी तकरीबन हमारा रोस्ट हो गया था। इसको भी हम निकाल के इनको पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ ये मसाला जो था ठंडा हो गया था, तो सबसे पहले मैंने जो मिर्चें ली थी उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मिर्चें थोड़ी सी दरदरी सी मैंने ग्राइंड की थी। बाकी का तमाम मसाला भी अब मैं इसमें ऐड करूँगी, और वो भी तमाम डाल के मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी। तो मसाला जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो गरम गरम कभी भी इसको ग्राइंडर में ना ग्राइंड करें, ये इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा ठहरने देंगे, ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको करेंगे तो ड्राई रहेगा। यहाँ देखें हमारा अच्छा सा ब्लेंड हो गया मसाला, बहुत ही मज़े का। अब तमाम जो हमारे पिसे हुए मसाले थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, इनको भी डाल के हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ तमाम मसाला जो था हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया था। अब ये डन था। तो यहाँ ये देखें बहुत ही मज़े की इसकी आला खुशबू आ रही है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं ये कैसा बना, आपको कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।